आज एक स्टॉक की मेजर न्यूज आई है या फिर एक कंपनी ने अपनी क्वार्टरली अर्निंग्स अनाउंस करी है और उसकी वजह से इंट्राडे में इतनी बड़ी मूव आई है। पर हम ऐसी मूव का फायदा कैसे उठा सकते हैं? अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां पे हम ऐसी ही टॉप 5 न्यूज एंड इवेंट्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है न्यूज स्टॉक्स सीपीआर रिवर्जन। ऐसे स्टॉक्स जिनमें कोई ओवरनाइट न्यूज आई होती है। आप उन स्टॉक्स में कंसिस्टेंटली नोट करेंगे कि वो स्टॉक दिन में मल्टीपल बार अपने सीपीआर को टच करने आते हैं और हम यहाँ पे उसी मूव की बात करने वाले हैं। तो अब से आपको रोज मार्केट खुलने से पहले CNBC TV 18 का टेलीग्राम चैनल खोलना है, जहां पे आपको रोज सुबह 7 से 8 बजे के बीच में एक आर्टिकल दिखेगा जहां पे लिखा होगा टॉप स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर। आपको उस आर्टिकल पे क्लिक करना है। अब इस लिंक पे आपको वो सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनकी कोई ओवरनाइट न्यूज आई है। अब आपको इनमें से ऐसे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करके अपनी वॉचलिस्ट में ऐड करना है जो स्टॉक्स F&O के पार्ट हैं, यानी जहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होते हैं। और अब बारी बारी आपको इन सब स्टॉक्स के चार्ट में जाना है और वहां पे देखना है कि पिछले 2 दिन में प्राइस सबसे ऊपर कहां तक गया। आपको उस हाई प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देनी है। अब आपको देखना है कि प्राइस पिछले 2 दिनों में सबसे नीचे कहां तक गया और आपको उस लो प्राइस पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देनी है। आपको इन दोनों ही लाइंस का कलर व्हाइट रखना है और उसके बाद आपको अपने इस चार्ट को एक लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है। और अब आपको लाइन चार्ट में देखना है कि पिछले 2 दिन में प्राइस सबसे ऊपर कहां तक गया। आपको वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देनी है और फिर आपको देखना है कि प्राइस पिछले 2 दिन में सबसे नीचे कहां तक गया और आपको वहां पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देनी है। आपको इन दोनों लाइंस का कलर येलो रखना है और अब आपको अपने चार्ट को एक कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट करना है और इसी के साथ आपका सेटअप रेडी है। अब आप चाहते हैं कि आज मार्केट खुलने के बाद या तो एक 5 मिनट की कैंडल आपकी इस ऊपर वाली व्हाइट लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे, जिसको हम अपसाइड ब्रेकआउट बोलेंगे, या फिर एक 5 मिनट की कैंडल आपकी नीचे वाली व्हाइट लाइन के नीचे क्लोजिंग दे, जिसको हम डाउनसाइड ब्रेकआउट बोलेंगे। टाटा मोटर्स के केस में अपसाइड ब्रेकआउट हुआ है और अब आप इस ब्रेकआउट के फेल होने का वेट करेंगे। यानी आप चाहते हैं कि एक 5 मिनट की कैंडल इस येलो लाइन के नीचे क्लोजिंग दे। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, आप वहां पे इस स्टॉक को शॉर्ट सेल कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक आज अपने CPR को टच करने आएगा। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसका टारगेट नहीं लगा है, पर यहाँ पे रिस्क एकदम डिफाइंड है कि अगर प्राइस इस व्हाइट लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा और अगर प्राइस ये CPR को टच कर दे तो मेरा टारगेट लग जाएगा। अब मैं इसको पैटर्न इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज बार बार हो रही है। जब भी न्यू स्टॉक्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको एक बहुत ही कम रिस्क के साथ अच्छी खासी मूव मिल सकती है। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होती है। कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जो कभी फेल नहीं होती है। जैसे यहाँ पे प्राइस ने इस जोन से नीचे क्लोजिंग दिया, फिर इस जोन से ऊपर क्लोजिंग आ गया, यानी हमारा ये एक लूजिंग ट्रेड होता। तो आपको ऐसे और भी लूजिंग ट्रेड मिल सकते हैं, पर क्योंकि ये एक मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी है तो यहाँ पे आपको हिट रेट बहुत ज्यादा मिलता है, यानी आपको ऐसे केसेस बहुत कम मिलेंगे। और अगर फेलियर वाले केस मिलते भी हैं तो आप ऐसे केसेस के लिए सेकेंड ट्रेड अप्रोच यूज कर सकते हैं, जहां पे अगर आपके पहले ट्रेड की एग्जिट के कम से कम आधे से 1 घंटे के बाद अगर दोबारा से ट्रेड बनता है और अगर आप वो ट्रेड लेते हैं तो आपके वो ट्रेड का प्रॉफिट आपके पिछले ट्रेड के लॉस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये सेकंड ट्रेड अप्रोच से अभी हम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि आपको यहाँ पे हिट रेट क्या मिलेगा, पर आप डेफिनेटली इससे एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं। और एक बात जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो ट्रेड 2 बजे के बाद बनते हैं वहां पे आपको हिट रेट सिग्निफिकेंटली कम मिलता है। तो अगर आप ऐसे ट्रेड अवॉइड करेंगे तो शायद आपके लिए बेटर रहेगा। अब इस स्ट्रैटेजी में हम तो बाय डिफॉल्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप और किसी टाइम फ्रेम से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। मे बी आपको और किसी टाइम फ्रेम में
इससे भी ज्यादा अच्छा हिट रेट मिल जाए। क्या आपने इससे पहले कभी न्यूज ट्रेडिंग की है? क्या आप भी न्यूज ट्रेडिंग ऐसे ही करते हैं, या आप न्यूज ट्रेडिंग कैसे करते हैं? आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नाम है आईपीओ लिस्टिंग 1 मिनट ओआरपी। अगर आप आईपीओ लिस्टिंग को क्लोजली ट्रैक करते हैं तो आपने जरूर नोट किया होगा कि जब एक स्टॉक लिस्ट होता है तो उसमें पहले 1 मिनट के बाद प्राइस एक डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है और थोड़ी देर के लिए उसी डायरेक्शन में जाता रहता है, और हम यहाँ पे उसी मूव की बात करने वाले हैं। तो अब से जब भी एक आईपीओ की लिस्टिंग हो, आपको उसकी सबसे पहली 1 मिनट कैंडल बनने की वेट करनी है, और उसके बाद आपको उस पहली कैंडल के 1 मिनट के हाई पे और उस पहली 1 मिनट कैंडल के लो पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है, और इसी के साथ आपको 1 मिनट रेंज मिल चुकी है। अब आप चाहते हैं कि एक 1 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल या तो इस रेंज से नीचे क्लोजिंग दे या इस रेंज से ऊपर क्लोजिंग दे, और क्लोजिंग जो भी साइड पे आती है आप नोट करेंगे कि उस डायरेक्शन में आपको इंट्राडे के अंदर 2 से 10% तक की मूव मिल सकती है, और ये चीज भी आप कंसिस्टेंटली नोट करेंगे। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि ये ट्रेड फेल हो जाए। 10 में से 9 लिस्टिंग के अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी मूव मिलती है, और अगर आप उसका इंट्राडे में फायदा उठा पाए तो शायद वो आपके करियर का सबसे बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे 1-2 चीजें हैं जिनसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे आप एक कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लेने की बजाय अगर आप कैंडल क्लोजिंग के बाद इस लाइन तक पुल बैक होने का वेट करते हैं तो वहां पे आपको और भी बेटर प्राइस पे एंट्री मिल सकती है, और जहां पे ये ट्रेड फेल हो जाए वहां पे आप रिवर्स ट्रेड से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब ये रिवर्स ट्रेड हम पर्सनली नहीं लेते हैं तो हमको तो नहीं पता कि इसमें हिट रेट आपको क्या मिलेगा, पर अगेन आप इससे एक्सपेरिमेंट तो कर ही सकते हैं। मैंने इस स्ट्रैटेजी के बारे में सबसे पहले इस वीडियो में बात करी थी। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। क्या आप आईपीओ लिस्टिंग वाले दिन इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, और क्या पहले आपने कभी आईपीओस के अंदर ऐसी स्ट्रैटेजी यूज की है? आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है बजट डे 12 PM हाई लो। मैंने सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के बारे में इस वीडियो में बात करी थी, जहां पे आपको इस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग भी मिल जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हर साल फेब के महीने में बजट अनाउंस होता है, जहां पे निफ्टी एक ही दिन के अंदर बहुत ही मेजर मूव देती है। वो मूव इतनी मेजर होती है कि कुछ सीजन ट्रेडर्स पूरे साल में सिर्फ उस दिन ट्रेड करते हैं और उस दिन पूरे साल का प्रॉफिट कमाते हैं, और हम यहाँ पे उसी मूव की बात करने वाले हैं। तो अब से आपको बजट वाले दिन निफ्टी 50 का चार्ट खोलना है और वहां पे 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाना है, और इसके बाद 12 बजे तक कुछ नहीं करना है। मार्केट को आराम से ऊपर नीचे जाने देना है, और 12 बजे आपको तब तक का हाई और तब तक का लो मार्क कर देना है। आप नोट करेंगे कि 12 बजे तक का जो हाई और लो होता है वो अगर 12 बजे के बाद ब्रेक होता है तो प्राइस उस डायरेक्शन में बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ी मूव देता है, और ये चीज आप कंसिस्टेंटली हर साल नोट करेंगे। जैसे ये 2021 का बजट है, ये 2020 का बजट है, ये 2019 का सेकंड बजट है क्योंकि उस साल 2 बजट अनाउंसमेंट हुए थे, और ये 2019 का फर्स्ट बजट है। आप इन हर साल में यही सेम पैटर्न नोट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप इसको और भी बैक टेस्ट करेंगे वहां पर भी आप यही सेम पैटर्न नोट करेंगे। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि ये पैटर्न मार्केट फॉलो ना करे। 10 में से 8 बजट में आपको एग्जैक्टली यही पैटर्न देखने को मिलता है। लास्ट टाइम ये पैटर्न का फेलियर हमने 2015 में देखा था, जहां पे प्राइस ने 12 बजे का हाई यहां ब्रेक किया और उसके बाद 12 बजे का लो ब्रेक कर दिया, और अल्टीमेटली प्राइस ने नीचे की साइड मूव दी। ऐसे केसेस को हम काउंटर कैसे कर सकते हैं, मैंने उसके लिए कुछ आइडियाज के बारे में इस वीडियो में बात करी है। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। आई एम श्योर आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। क्या आप भी बजट वाले दिन निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं? अगर हाँ तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं? आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल ब्रेकआउट। मैंने सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के बारे में इस वीडियो में बात करी थी, जहां मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग से ज्यादा उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम उसको ध्यान से समझ के इंटरप्रेट कर पाए तो वो हमें इंटरडे के अंदर बहुत बड़ी मूव दे सकता है, और यहाँ पे हम उसी मूव की बात करने वाले हैं। तो अब से आपको रोज मार्केट खुलने से पहले
web.stockage.com पे जाना है और यहाँ पर आपको कॉन कॉल एनालिसिस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको वो सारी कंपनी की कॉन कॉल एनालिसिस मिल जाएगी जिनकी रिसेंटली अर्निंग्स आई है। अगर आप आज इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ वही कॉन कॉल देखनी है जो लास्ट वर्किंग डे को या उसके बाद आई है। आज 16 जुलाई है तो मैं 15 जुलाई वाली कॉन कॉल ही देखूंगा। अब यहाँ से काम बहुत सिंपल है, आपको कॉन कॉल रिपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे उसका सेंटीमेंट स्कोर देखना है। आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे स्टॉक में ही इंट्राडे ट्रेडिंग करें जहां पे सेंटीमेंट स्कोर या तो 0.70 से ज्यादा हो या -0.70 से कम हो। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं या तो वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो या एक्सट्रीमली नेगेटिव हो। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन बाकी दो स्टॉक में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो आज मैं सिर्फ एक ही स्टॉक में ट्रेड करूंगा। अब इसके बाद आपको इस स्टॉक का चार्ट खोलना है और वहां पे 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाना है और फिर इस चार्ट को एक लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है। और अब आपको देखना है कि पिछले दिन लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग प्राइस सबसे ऊपर कहां तक गया था। आपको वो पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देनी है और फिर आपको देखना है कि पिछले दिन प्राइस सबसे नीचे कहां तक गया था। आपको वहां पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देनी है और इसके बाद आपको अपने चार्ट को कैंडलस्टिक चार्ट में स्विच कर देना है। अब आप नोट करेंगे कि अगर आज मार्केट खुलने के बाद कोई 5 मिनट की कैंडल इस ऊपर वाली लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है तो वहां से आपको इंट्राडे के अंदर 1 से 3% की मूव मिल सकती है। और अगर कोई 5 मिनट की कैंडल इस व्हाइट वाली लाइन के नीचे क्लोजिंग देती है तो आपको नीचे की साइड पे 1 से 3% की मूव मिल सकती है। और ये पैटर्न भी आप कंसिस्टेंटली नोट करेंगे। जब भी सेंटीमेंट स्कोर एक्सट्रीम पॉजिटिव या एक्सट्रीम नेगेटिव होता है तो अगले दिन ब्रेकआउट के बाद आपको चार्ट में बड़ी मूव देखने को मिलती है और इसका हिट रेट भी अच्छा खासा है। बस यहाँ पे इशू ये है कि ऐसे स्टॉक्स आपको कंपैरेटिवली कम मिलते हैं जहां पे सेंटीमेंट स्कोर एक्सट्रीमली पॉजिटिव या एक्सट्रीमली नेगेटिव हो। मोस्टली सेंटीमेंट स्कोर 0.70 से कम या -0.70 से ज्यादा ही होता है जिन स्टॉक्स में हम ट्रेड नहीं करते हैं। तो अगर आपको कम ट्रेड से कोई परेशानी नहीं है तो आई एम श्योर आपको ये स्ट्रैटेजी पक्का पसंद आएगी। वैसे तो स्टॉकेज एक पेड प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको महीने के 400 रुपए देने पड़ते हैं, पर अगर आप इसका पेड वर्जन 1 महीने के लिए फ्री में यूज करना चाहते हैं तो मैं उसका कूपन कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, आप अर्निंग्स आने पर और क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं मैंने उसके बारे में इस वीडियो में बात करी है। तो अगर आप एक इवेंट ट्रेडर हैं और अगर आप अर्निंग्स को यूज करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वो भी करना चाहिए ताकि हमारा ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन बना रहे। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नाम है बैंक निफ्टी एक्सपायरी वीवैप रिवर्जन। आपको मेरी स्क्रीन पे जो इंडिकेटर दिख रहा है, सबसे पहले मैंने इस फ्री इंडिकेटर के बारे में इस वीडियो में बात करी थी और मैंने बताया था कि आप इस इंडिकेटर को अपने चार्ट में कैसे लगा सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इस इंडिकेटर को हम सिर्फ वेडनेसडे और थर्सडे को यूज करते हैं, इसलिए मैंने बाकी दिन को पर्पल मार्क कर दिया है ताकि हमारा ध्यान वहां पे ना जाए। अब आपको मालूम है कि हर थर्सडे को वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी होती है, इसलिए हमने अपनी स्क्रीन पे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट लगा लिया है और टाइम फ्रेम रखा है 5 मिनट। इस चार्ट में व्हाइट वाली लाइन एक वीकली वीवैप है और ऊपर और नीचे उसके 2 डेविएशन बैंड है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप एक पैटर्न नोट करेंगे। अगर प्राइस ने वेडनेसडे और थर्सडे में से एक भी दिन अभी तक अपने वीकली वीवैप को टच नहीं किया है और उससे पहले प्राइस अगर नीचे वाले बैंड पे या ऊपर वाले बैंड पे आ जाता है तो वहां से आपको वीवैप की तरफ मूव देखने को मिलती है। कंडीशन बस इतनी है कि प्राइस आपके वीवैप को टच करने से पहले आपके बैंड पर आ जाए। और कमाल की बात तो ये है कि इसका हिट रेट अच्छा खासा है। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि प्राइस आपके वीवैप को टच करने ना आए या उसके एकदम पास ना आए। कई बार प्राइस एग्जैक्टली तो वीवैप को टच नहीं करता है पर उसके बहुत ही पास आ जाता है, तो आपको एकदम वीवैप टच करने की वेट नहीं करनी है। साथ में आपको एक और चीज का भी ध्यान रखना है, ये बेटर है कि आप इस स्ट्रैटेजी को फ्यूचर्स को यूज करके ट्रेडिंग ना करिए क्योंकि आपको नहीं मालूम कि प्राइस आपके फेवर में आने से पहले कितना आपके अगेंस्ट जाएगा और इसलिए ये बेटर है
कि आप ऐसी स्ट्रैटेजी को मल्टी लेग ऑप्शंस को यूज करके ट्रेड करिए। वहां पे आपका रिस्क डिफाइंड होगा और आपका रिवॉर्ड भी अच्छा खासा होगा। इनफैक्ट ऑप्शंस में अगर प्राइस आपके थोड़ा अगेंस्ट भी जाता है तो वहां पे भी आपको प्रॉफिट ही होता है। अगर आप ऑप्शंस में इतने अच्छे नहीं हैं तो उसके लिए आप सेंसिबल का इजी ऑप्शंस पेज यूज कर सकते हैं, जहां पे जब प्राइस आपके अपर बैंड पर आए तो आपको इजी ऑप्शन पेज पर आना है और यहाँ पे बैंक निफ्टी में जाके डाउन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको स्मॉल या एवरेज मूव पे क्लिक करना है, जहां पे आपका मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस दोनों ही डिफाइंड है। और ऐसे ही जब प्राइस आपके नीचे वाले बैंड पर आता है तो आप इजी ऑप्शंस पेज पे आके अप पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन ट्रेड बेस्ट रहेगा। आपको स्मॉल या एवरेज मूव में से एक पे ही क्लिक करना है। जनरली मैं प्रेफर करता हूं कि मैं स्मॉल मूव पे क्लिक करूं, क्योंकि इस ऑप्शन के अंदर अगर प्राइस मेरे अगेंस्ट भी जाता है तो भी मुझे लॉस नहीं होता है, मुझे फिर भी बहुत बार प्रॉफिट ही होता है। पर आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं सेंसिबल के इजी ऑप्शंस पेज का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको मल्टी लेग ऑप्शंस की पहले से नॉलेज है तो आप खुद से भी ये ट्रेड्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम तो इस स्ट्रैटेजी को बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं। हमारे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का अच्छा खासा पैसा इस स्ट्रैटेजी में हर वीक लगता है और हमें तो ये स्ट्रैटेजी बहुत पसंद है। क्या आप भी बैंक निफ्टी ऑप्शंस को ऐसे ही ट्रेड करते हैं या आप बैंक निफ्टी ऑप्शंस को एक्सपायरी वाले दिन कैसे ट्रेड करते हैं? आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। तो ये थी हमारी टॉप 5 न्यूज एंड इवेंट्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की लिस्ट। आपको ये लिस्ट कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और हम बहुत जल्दी स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाने का प्लान कर रहे हैं। क्या हमें वो वीडियो बनानी चाहिए? क्या आप ऐसी कोई वीडियो देखना चाहेंगे? अगर हाँ तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।